ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी विदिशा की, जहां पूर्व संध्या पर समाज के लोगों ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया। आगे बात होगी छतरपुर की, जहां बकरीद पर बकरी की कुर्बानी पर मचे बवाल पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान आया सामने। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। प्रदेश सरकार द्वारा कोली कोरी समाज की मांग को पूरा करते हुए वीरांगना झलकारी बाई के नाम से एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया। विगत दिनों से वीरांगना झलकारी बाई के नाम से चौराहे की मांग को लेकर घनश्याम शेर पूर्व पार्षद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार से इंदौर में चौराहे का नाम व प्रतिमा लगाने की मांग की, जिसको दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश और सत्तासीन कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर महापौर, सांसद व सुमित मिश्रा, भाजपा नगर अध्यक्ष ने इसका शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर मंच पर अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर्ड नई दिल्ली के घनश्याम शेर पूर्व पार्षद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अर्जुन सिंह शाक्यवार के नेतृत्व में सभी को धन्यवाद चिन्ह देकर आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल से वर्चुअल माध्यम से इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आइए जानते हैं प्रदेश उपाध्यक्ष विजय धीमान का और क्या कुछ कहना था। नाम बताइए अपना। मेरा नाम विजय धीमान और मैं अखिल भारतीय कोली कोली समाज शाखा मध्य प्रदेश में उपाध्यक्ष के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और जैसा कि आज इंदौर शहर में मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बटन दबाकर मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया गया। और आज का यह दिन है हमारे इंदौर शहर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिनकी 300वीं जयंती वर्ष है। और इस जयंती वर्ष को पूरे साल भर बड़े उत्साह के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज नरेंद्र मोदी जी ने बटन दबाकर मेट्रो ट्रेन का मध्य प्रदेश को सौगात दिया है इंदौर शहर के माध्यम से। आज हमारे मध्य प्रदेश शासन के प्रशासन के मंत्री परम आदरणीय माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी एवं भाजपा के महानगर इंदौर के अध्यक्ष भाई मिश्रा जी एवं महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी ने हमारे इंदौर के जो मेट्रो ट्रेन हैं उनके जो स्टेशनों के नाम हैं वीरांगनाओं के नाम से रखे थे। उसमें हमारे समाज के गौरव झलकारी बाई कोरी का भी एक स्टेशन के नाम से नामांकित किया गया है। और आज जो मेट्रो ट्रेन गांधीनगर अहिल्याबाई टर्मिनल से प्रारंभ हुई और उसके बीच में 3 स्टेशन जो वीरांगनाओं के नाम से हैं, जिसका आखिरी स्टेशन भरोसला गांव के पास झलकारी बाई कोरी के नाम से रखा गया है। और इस मेट्रो ट्रेन के माध्यम से हमने यात्रा करी और हम मध्य प्रदेश शासन के सभी मंत्रियों को, खासकर कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर शहर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव, भाजपा के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी को हम धन्यवाद देते हैं, आभार देते हैं, जिनके अत्यंत प्रयास से उन्होंने हमारे समाज की गौरवशाली वीरांगना का नाम एक स्टेशन झलकारी कोरी के नाम से रखा। हम उनका तहे दिल से आभारी हैं। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि धीमान की रिपोर्ट। माहेश्वरी समाज के इष्टदेव भगवान महेश की 4 जून को जयंती मनाई जानी है। उसके पूर्व समाजजनों द्वारा रविवार सुबह मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। समाज के पदाधिकारी ने बताया, ये दौड़ विवेकानंद चौराहे से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, डंडापुरा, बड़ा बाजार मुख्य मार्ग से होते हुए तलैया मोहल्ला स्थित माहेश्वरी धर्मशाला में पहुंचा। इसका समापन किया गया। बताया गया कि आगामी 4 तारीख को जयंती के अवसर पर सामाजिक और धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। जानते हैं इस विषय में संजय राठी का और क्या कुछ कहना था। संजीव राठी। आज क्या कार्यक्रम था जो मैराथन दौड़ हुई, किस अवसर पर हुई? आज माहेश्वरी समाज का उत्पत्ति दिवस भगवान महेश की जयंती मनाई जाएगी 4 तारीख को। उसके उपलक्ष्य में आज इन्होंने मैराथन का प्रतियोगिता का आयोजन किया था। कहाँ से कहाँ तक निकाली? ये निकली है पेट्रोल पंप सुनील पलवड़ी जी के पेट्रोल पंप से अपने क्रोमा से होते हुई चिंतामणि गणेश मंदिर से होती हुई समाधान पे स्वागत और फिर माहेश्वरी ट्रस्ट धर्मशाला तलैया में संपन्न हुई। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट।
खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां बकरीद पर बकरे की कुर्बानी पर मचे बवाल पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। हम जीव हत्या के विरोधी हैं। जब हम किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो फिर हमें जीव हत्या क्यों। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम दोनों पक्षों की बात करेंगे। हमारे सनातन धर्म में भी बलि प्रथा थी, लेकिन हमने इसमें बदलाव कर दिया, इसलिए सभी को जीव हत्या बंद करनी चाहिए। हम जीव हत्या करके हिंसा क्यों करें। हमें अहिंसा परमो धर्म का अनुसरण करना चाहिए। जानते हैं पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे और क्या कुछ कहा। चीजें हैं, इस पर हमारा कोई किसी भी प्रकार से टिप्पणी नहीं हो पाएगी। ये जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है। उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी, या पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, जी सबको जीने का अधिकार है। ये नया प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी। शिवपुर की एक बेटी है, वो लुढ़कते हुए ओरछा धाम से और बागेश्वर धाम तक लुढ़कते हुए जा रही है। क्या संदेश है उसका? अद्भुत आस्था है, समर्पण है बागेश्वर बालाजी के प्रति, सन्यासी बाबा के प्रति। बागेश्वर बालाजी सनातनी हिंदुओं की आस्था का एक दिव्य केंद्र है, जो भविष्य में आरोग्य और आस्था का केंद्र बनने जा रहा है। तो बालाजी के प्रति अपार श्रद्धा, अगाध निष्ठा लाखों लोगों की है। उसी का यह पर्याय है। पुनः पुनः संपूर्ण मीडिया वालों को, आप सबको धन्यवाद। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो कमंडल के मामले बहुत आ रहे हैं। छतरपुर में भी अब लफ्जियात के मामले बहुत आ रहे हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य। इसलिए तो आज हमने गठन किया देश साधुओं का कमंडल और बागेश्वर बालाजी के मंडल निश्चित रूप से बचाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। मध्य प्रदेश छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत भवानीपुरा गांव का एक मामला सामने आया, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कई सालों से परेशान हैं गरीब ग्रामीण जन। वहीं बुजुर्ग और विकलांगों को भी नहीं दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ और ना पेंशन जैसी कोई सुविधाएं। कई बार जिम्मेदार जनप्रतिनिधि से भी गुहार लगाई, किंतु आज तक गरीबों की परेशानी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं नरसिंहगढ़ अनुविभागीय अधिकारी सहित जनपद सीओ को भी गरीब व्यक्ति ने आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है, किंतु आज तक कोई कार्यवाही और सुनवाई नहीं हुई। अगर देखा जाए तो वर्तमान सरकार गरीबों के लिए कई योजनाएं और विकास कार्य कर रही है, किंतु जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की मनमानी के चलते कोई लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा। वहीं गरीबों के पास सरकार की योजनाएं, अब देखना ये होगा कि क्या जिम्मेदार पद पर बैठे प्रशासनिक अधिकारी इस मामले की ओर करेंगे अपना ध्यान आकर्षित, जिससे सरकार की योजनाओं से गरीब लोगों को मिल पाएगा सरकार की कई योजनाओं का लाभ। हालांकि वहीं पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी से मीडिया के द्वारा गरीबों की परेशानियों के संबंध में बात की गई तो ग्राम पंचायत प्रतिनिधि अपने तेवर दिखाने लगे। आखिर सच्चाई पर क्यों पर्दा डाला जा रहा है, इस बात का जल्द ही खुलासा होगा। नहीं करें भवानीपुरा के क्या परेशानी आ रही है आपको? ये विकलांग बच्चा है, उसको कॉलोनी नहीं मिल रहा है बाबू। आपका विकलांग बच्चा, उसको मकान नहीं मिल रहा है? हाँ, और पेंशन भी नहीं मिल रहा है मेरे को। पेंशन आपके बच्चे को तो मिलती होगी? नहीं मिल, कोई भी नहीं मिल। अच्छा, धर्मेंद्र वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भवानीपुरा के। हाँ, क्या परेशानी आ रही है आपको? हम टपरिया में रह रहे हैं और हम कैसे रहेंगे? कितने सालों से आप इस टपरिया में अपना टाइम पास कर रहे हैं? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। सरपंच मंत्रियों ने आपको मकान नहीं दिया? सरपंच मंत्रियों ने मकान नहीं दिया आपको? नहीं दिया। आपके पिताजी को दिया होगा? नहीं दिया उन्हें। सरपंच मंत्रियों को आपने बोला था मकान के लिए? हाँ, बोला था, वो नहीं, कुछ भी नहीं, तुम्हारा पक्का मकान है और नहीं देंगे तुम्हें। आपका कहीं और पक्का मकान बना हुआ है क्या? यही है टपरिया जो पीछे दिख रही है? ये टपरिया। अच्छा, एसडीएम साहब को, सीओ साहब को भी आपने आवेदन दिया था? कोई भी नहीं सुन रहे। क्या बोला था फिर उन्होंने? आ जाएंगे देखने। अच्छा अच्छा, कब दिया था आपने आवेदन? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया, ठीक है। कितने लोग रहते हो आप इस टपरिया में? ये 4 बच्चे 2 में। अच्छा। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद लाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।